ये भवसागर की नाव हैं जो डूबने नहीं देंगी। कथा कीर्तन कलिमल विषय भवसागर की नाव, कहें कबीर भव तरण को और ना कोई उपाय। सज्जनों, कथा तो खूब सुनेंगे, लेकिन कथा के मर्म को जब तक नहीं जानेंगे तो कितनी कथा सुनते रहेंगे, व्यास जी चिल्लाते रहेंगे। लेकिन एक बार यदि भगवान से प्रेम हो जाए तो कथा सुनना सफल हो जाएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और करना कुछ नहीं है। भक्ति भागना नहीं सिखाती, भक्ति तो जीवन जीने की कला सिखाती है। अपने जीवन को कैसे सुंदर बनाएं, टेंशन फ्री बनाएं और रोगों से मुक्त बनाएं। और ये टेंशन ही समस्त रोगों की जड़ है। आज छोटे छोटे बच्चों को शुगर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अलग अलग बीमारी ऐसी आ रही हैं। कारण क्या है? सही खान पान ना होना। कारण क्या है? सही दिनचर्या ना होना। कारण क्या है? उसमें संस्कार की कमी होना और भगवत भजन ना करना। हमारे पहले संतों ने विधा बनाई कि हमको 10 बजे से 10 बजे अपनी निद्रा में चले जाना चाहिए। जो साधारण पुरुष हैं, महात्मा लोग तो 2-3 घंटे की नींद लेते हैं, बस ज्यादातर भजन करते हैं। लेकिन एक साधारण जीव को 10 बजे सो जाना चाहिए, 4 बजे उठ जाना चाहिए। जो ये नियम बनाएगा तो प्रकृति में बाहर जो है ये ब्रह्म मुहूर्त होता है, और ब्रह्म मुहूर्त में जो ब्रह्म वेला में बाहर जाएगा उसको अमृत वेला कहा जाता है। तो उसको ज्यादा बीमारी घेरेंगी नहीं, और उसमें भी वो भजन करे। शरीर तो बड़ा तगड़ा हष्टपुष्ट है, लेकिन भगवान का नाम ही नहीं लिया, क्या फायदा हुआ? मानस देहि धार के जय नहीं पिछाना राम। ये मनुष्य देहि धार कर भगवान राम से, भगवान कृष्ण से परिचय ही नहीं हुआ। तो ये तो ऐसे ही है जैसे कुआं खुदवाया और एक व्यक्ति ने भी पानी उससे पिया नहीं। तो इसीलिए परीक्षित, जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट हो उसको जरूर कथा सत्संग सुनना चाहिए। और जो कथा सत्संग नहीं सुनेगा तो कभी भी वो टेंशन मुक्त हो ही नहीं सकता है। उसके घर से कलह जाएगी नहीं, लड़ाई झगड़े मचे ही रहेंगे, उसके खींचातानी मची रहेगी, अंदर द्वंद्व युद्ध चलता रहेगा, गारंटी है ये। और कई बार तो बात करने के लिए दूसरे व्यक्ति का भी सहारा लेना पड़ जाएगा। ये कारण क्या है? विचारों का द्वंद्व युद्ध, अंतर शीत युद्ध चलता है, भगवान की भक्ति का ना होना है। इसीलिए जरूरी हो जाती है कथाएं, घर में शांति रखने के लिए। और यदि संभव हो तो साल में एक बार सत्संग अपने घर में हरि नाम कीर्तन संतों को बुला के जरूर करवाना चाहिए। बच्चों का यदि जन्मदिन है तो बच्चों के जन्मदिन पर जरूर संकीर्तन करवाओ, उस दिन सत्संग करवाओ, ताकि उन बच्चों को आशीर्वाद मिले उन संतों से। और आपके घर में जो वस्तु में हरि नाम टकराए और उसे हरि नाम से पवित्र कर दे। ये सबसे बड़ा उपकार तुम उस बच्चे पर करोगे, क्योंकि वो जानेगा भगवान कौन है, वो जीवन में आया किस लिए है। तो सही मायने में आप उसके माता पिता होने का फर्ज पूरा करोगे और उसको मशीनरी बनाओगे तो वो दिन भी दूर नहीं है। आप वृद्ध आश्रम में ही अपना आश्रय लोगे, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। ये बिल्कुल कड़वी बात है, मैं क्षमा चाहूंगा। भागवत जी तो यही सिखाती है। वो हम भी किसी बच्चों के माँ बाप हैं, हमारे भी माँ बाप हैं, लेकिन भागवत जी जो कहती है हमको तो वही बोलना है जो हमने संतों से सुना। यदि माता पिता अपने बच्चों को, ये बहुत मैं भागवत जी के बल पर बोल रहा हूँ, भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, जो अपने बच्चों को सत्संग हरि कीर्तन कथा नहीं श्रवण करवाते वो माता पिता कहलाने के लायक नहीं है, उसकी सजा उनको भुगतनी पड़ेगी। प्रेम से कहिए राधे राधे। परिणाम क्या होगा? उन बच्चों में नशाखोरी आएगी, वो बच्चे मदरापान करना सीखेंगे, झूठ बोलना सीखेंगे, चोरी करना सीखेंगे, बेईमानी करना सीखेंगे। यदि डॉक्टर तो बन गया और किडनी की चोरी करने लगा, क्या फायदा है ऐसे डॉक्टर बनने का? IAS बन गया और घोटालेबाज बन गया तो नाम बदनाम करेगा तुम्हारा। इसलिए
जननी जने तो भक्त जन जय हो या दाता या सूर, नहीं तो जननी बाज रहे जय हो काहे गमाए नूर। मैया तो पुत्रवती वही है जिसकी कोख से भक्त पैदा हो। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भक्त जासु सुत होई। ये कथाएं भैया भक्त बनाने के लिए की जाती हैं। कथाओं का मर्म है ये, संपूर्ण भागवत का मर्म है। ये न प्रकार मनः कृष्ण निवेशित, यही उद्देश्य होता है कथा का। कैसे भी हमारा मन भगवान श्री कृष्ण के, राधा कृष्ण के चरणों में हमारा भी लगे, हमारे बच्चों का भी लगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। श्रोतव्य, इसलिए बार बार कथा सुननी चाहिए। बिनु सत्संग न हरि कथा, जय हो ते ही बिन मोह न भाव। मोह गए बिन होए ना, राम चरण दृढ़ अनुराग। ये मोहता की दीवार, अज्ञानता की दीवार नहीं टूटेगी। वे आज तीसरे दिन से इसी विषय पर पूरे जोर देकर हम कह रहे हैं। केवल सतगुरुदेव भगवान में वो पावर है, वो भी हरि कथा में वो पावर है, सत्संग में वो पावर है, एक जो इस दीवार को समाप्त कर सकती है। अन्यथा कथा में आओगे तो जरूर सुनाई नहीं देगी। मन तो घूमता रहेगा, वहां जाना वहां जाना वहां जाना। खोका यहाँ बैठा हुआ, इसमें क्या भरे हैं? प्रेम से कहो मन तो यहाँ है ही नहीं, मन तो घूम रहा है वहां। अरे भैया भगवान को मन ही चाहिए।